स्वागत है आपका स्टडी विद अंजलि पर। तो दोस्तों आज हम करेंगे विश्व की प्रमुख नहरें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी कल, ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास नहरों से, ठीक है। विश्व की प्रमुख नहरें, ठीक है। विश्व की प्रमुख नहरें यानी कि कैनल्स, ठीक है। विश्व की प्रमुख नहरें, ठीक है दोस्तों। तो आज हम करेंगे विश्व की प्रमुख नहरों के नाम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सुएज नहर, ठीक है। इसको दोस्तों सुएज नहर, ठीक है, सुएज नहर। दोस्तों हम बात करें सुएज नहर की, तो ये जो सुएज नहर है, यह जो सुएज नहर है दोस्तों, ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कनेक्ट करती है, यानी कि जोड़ती है, ठीक है। तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है, जोड़ती है, ठीक है। जो सुएज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है, जोड़ती है, ठीक है। तो इसके उत्तर यानी कि भूमध्य सागर में पोर्ट शहीद, ठीक है। इसके उत्तर यानी कि भूमध्य सागर में पोर्ट शहीद है, ठीक है। और इसके दक्षिण यानी कि लाल सागर, इसके दक्षिण में यानी कि लाल सागर में पोर्ट सुएज, ठीक है, पोर्ट सुएज है, ठीक। इसके उत्तर यानी कि भूमध्य सागर यानी कि उत्तर भूमध्य सागर में क्या है, पोर्ट सईद है। और इसके दक्षिण यानी कि नीचे साइड, ठीक है, दक्षिण साइड यानी कि लाल सागर में पोर्ट सुएज है, ठीक है। और दोस्तों ये जो सुएज नहर जो है ना, ये मानव निर्मित, ठीक है, क्या है दोस्तों, मानव निर्मित सबसे व्यस्त नहर है दोस्तों, ठीक है, व्यस्त नहर है, ठीक है, मानव निर्मित, ठीक है। मानव निर्मित सबसे व्यस्त नहर कौन सी है दोस्तों, तो वो है सुएज नहर। मानव निर्मित की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगर वहीं प्राकृतिक रूप से बात की जाए तो फिर वो आती है कील नहर, ठीक है दोस्तों। तो सुएज नहर मानव निर्मित सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, सुएज नहर, ठीक है। और दोस्तों ये सुएज नहर है ना, ये सुएज नहर है दोस्तों, ये जो है ना अफ्रीका और एशिया को अलग करती है, ठीक है। जो सुएज नहर है अफ्रीका को और एशिया को अलग करती है, ठीक है।
अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। ठीक है, अलग करती है। अफ्रीका को एशिया से कौन सी नहर अलग करती है? तो वो है सुएज नहर। अफ्रीका को एशिया से अलग करती है सुएज नहर। ठीक है दोस्तों, इसका जो निर्माण करवाया था वो 1869 में फर्दिनंद द लेपेल्स ने कराया था। ठीक है, 1869 में फर्दिनंद द लेपेल्स ने कराया था। ठीक है, तो ये थी सुएज नहर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात, यानी कि कुछ। ठीक है, ये जो नहर थी ये दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे आती है दोस्तों कील नहर। ठीक है, अब करते हैं दूसरी कील नहर। दोस्तों दूसरी हम बात करते हैं कील नहर। ठीक है, कील नहर की बात करें दोस्तों, तो ये किसको अलग करती है? ठीक है, मतलब ये किस सागर को किससे अलग करती है? जो कील नहर है दोस्तों, ये उत्तर सागर जोड़ती किसको है? ये उत्तर सागर को जोड़ती है, ना कि अलग करती है। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो वो कील नहर। ठीक, उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कौन? कील नहर। ठीक है, जो कील नहर है दोस्तों, ये प्राकृतिक नहर है। ठीक है, कैसी है दोस्तों? प्राकृतिक नहर है, ना कि मानव निर्मित। ठीक है, ये प्राकृतिक नहर है। और प्राकृतिक सबसे व्यस्त नहर भी है। ठीक है दोस्तों, सबसे व्यस्त नहर है यही। ठीक है, प्राकृतिक रूप से। मानव निर्मित में सुएज नहर आएगी, प्राकृतिक नहर है ये कील नहर। ठीक है, प्राकृतिक सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? प्राकृतिक रूप से सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? तो वो है कील नहर। ठीक है दोस्तों, कील नहर। अगर हम दोस्तों बात करें बाल्टिक सागर की, तो जो कील नहर है बाल्टिक सागर की दोस्तों बात करें, ये जो बाल्टिक सागर है ना, ये 9 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, जो बाल्टिक सागर है ये 9 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये जो कील नहर है यूरोप में है। ठीक है, तो जो बाल्टिक सागर है और जो उत्तर सागर, हम बात करें बाल्टिक सागर, तो जो बाल्टिक सागर दोस्तों वो 9 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से? 9 देश से। 9 देश से ये घिरा हुआ है। ठीक है, क्या है? घिरा। ठीक है, 9 देश से ये घिरा हुआ है। और 9 देश अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम दोस्तों बात करें उत्तर में, मतलब कि उत्तरी यूरोप। ठीक है,
बात करें उत्तरी यूरोप में किससे घिरा हुआ है, तो ये स्वीडन प्लस स्वीडन और फिनलैंड से घिरा हुआ है। ठीक है, स्वीडन और फिनलैंड से घिरा हुआ है। ठीक है, और हम आते हैं पूर्वी यूरोप में। ठीक है, दक्षिणी यूरोप में। ठीक है, दक्षिणी यूरोप में और पश्चिमी यूरोप कह लो या फिर दक्षिण पश्चिमी यूरोप कह लो। ठीक है, तो उत्तरी यूरोप में ये स्वीडन और फिनलैंड से घिरा हुआ है कौन, बाल्टिक सागर। पूर्वी यूरोप की अगर बात की जाए तो ये रूस, ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लाटविया और लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया। ठीक है, रूस, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से। दक्षिण यूरोप की बात की जाए तो ये गिरा है जर्मनी और पोलैंड से। पोलैंड, ठीक है, जर्मनी और पोलैंड से। दक्षिण भारत कह रही मैं, दक्षिण पश्चिम यूरोप कह लो या पश्चिम यूरोप कह लो, तो ये है डेनमार्क से, डेनमार्क। ठीक है, तो जो बाल्टिक सागर है वो इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 कंट्रीज हैं जो कि बाल्टिक सागर घिरा हुआ है। ठीक है, और जो कील नहर है दोस्तों, कील नहर पर जो है ना वो जर्मनी का अधिकार है। किसका, जर्मनी का। जो कील नहर है वो जर्मनी का अधिकार है। ठीक है, कील नहर पर जर्मनी का अधिकार है। ठीक है, किसका अधिकार है, जर्मनी का अधिकार है। बड़ा लिख दिया मैंने, अधिकार है। ठीक है, कील नहर पर जर्मनी का अधिकार है। अब हम आगे आते हैं पनामा नहर। तीसरे आते हैं पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर। पनामा जो नहर है ना दोस्तों यह किस सागर को किससे जोड़ती है, तो यह प्रशांत महासागर। ठीक है, यह प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर या अटलांटिक सागर। ठीक है, जो पनामा जो नहर है दोस्तों यह प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर यानी कि अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर को जोड़ के ठीक, किसको जोड़ती है, प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। ठीक है,
प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। ठीक है, कौन? पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर की बात करें दोस्तों तो यह लॉक सिस्टम, ठीक है दोस्तों, यह लॉक सिस्टम पर आधारित है। ठीक है, आधारित है। ठीक है, पूछ लेता है दोस्तों, जैसे कौन सी नहर लॉक सिस्टम पर आधारित है, तो वो है पनामा नहर। ठीक है, लॉक सिस्टम पर आधारित है पनामा नहर। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं चौथी, यानी कि क्रा नहर। ठीक है, क्रा नहर। ठीक है, तो क्रा नहर की बात करूं तो ये है ना, यह नहर अंडमान सागर अंडमान सागर को थाईलैंड ठीक है, थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, जो क्रा नहर है यह अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ती है। कौन सी नहर? तो वो क्रा नहर। ठीक है, अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ती है क्रा नहर। और क्रा नहर पर किसका अधिकार है दोस्तों? तो वो थाईलैंड का अधिकार है। ठीक है, किसका है? थाईलैंड का अधिकार है, अधिकार है। ठीक है, क्रा नहर पर थाईलैंड का अधिकार है। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की क्लास? आई होप आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं क्लास को यहीं ख़त्म।